नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। तो चलिए अब बात करते हैं महाभारत 2019 की। होली के बाद राजस्थान महासमर के लिए तैयार है। मिशन 25 के लिए दोनों ही पार्टियों ने जोर आजमाइश लगानी शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के नाम तय करने में पीछे रहने के बाद अब कांग्रेस भी जोर लगा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दावेदारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं। तो पहली लिस्ट जारी करने के बाद अब बीजेपी बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम को लेकर माथापच्ची करने में जुटी है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस में टिकट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज देर रात कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। थोड़ी देर में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट सोनिया गांधी के आवास पर पहुंच चुके हैं। सीईसी की बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने की संभावना है। आज कांग्रेस 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम तय किए थे। उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर दिन भर कांग्रेसी नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी रहा। सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और लोकसभा चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे ने दावेदारों के नाम पर चर्चा की। होली की खुमारी उतरने के बाद अब सियासी जोर आजमाइश का वक्त है। महासमर के लिए कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता महाजोर लगाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है, बल्कि जीत के लिए बड़ा प्लान भी तैयार किया है। होली की खुमारी उतरते ही कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर सियासी मैदान में सोमवार से जोर लगाने को तैयार है। जीत के लिए नई रणनीति तैयार हुई है और दिल्ली से जयपुर तक इस पर जोर लगाया जा रहा है। अब की बार कांग्रेस का ये महाजोर न केवल देखने लायक होगा, बल्कि इसी जोर के भरोसे वो राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कांग्रेस के मेगा प्लान के बारे में। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट चुनावी प्रचार में उतरेंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी सीएम और डिप्टी सीएम का साथ देंगे। दिल्ली में उम्मीदवार तय करने के लिए आखिरी दौर की बैठक होगी। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 7 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। पूरे चुनाव के दौरान 400 जनसभाओं का कांग्रेस ने टारगेट रखा है। मतलब साफ है कि सोमवार से कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता नए तेवर में नजर आएंगे और बीजेपी के खिलाफ पूरे दमखम से सभी 25 सीटें जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात करते हैं बीजेपी की चुनावी तैयारियों की। होली के दिन 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद अब बीजेपी दूसरी लिस्ट पर मंथन कर रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में थोड़ी देर बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में राजस्थान के लिए बचे 9 सीटों पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। बीजेपी की पहले लिस्ट में पहले चरण की 3 सीटों के नाम का ऐलान नहीं हुआ था। ये 3 सीटें हैं राजसमंद, बांसवाड़ा और बाड़मेर। वहीं दूसरे चरण में होने वाले चुनावों की 6 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। ये सीटें हैं नागौर, दौसा, करौली धौलपुर, भरतपुर, अलवर और चूरू। आपको बता दें कि कल बीजेपी ने 184 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिनमें राजस्थान की 16 सीटें भी शामिल हैं। तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर बढ़त ले ली है, लेकिन 2 टिकट कटने के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। झुंझुनू सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार बदला और नरेंद्र
खींचड़ पर दांव लगाया है, लेकिन इससे मौजूदा सांसद संतोष अहलावत नाराज हैं। देखिए झुंझुनू में उम्मीदवार बदलने को लेकर क्या है बीजेपी की रणनीति। राजस्थान के लिए पहली लिस्ट में बीजेपी के 2 नए चेहरे। झुंझुनू से नरेंद्र खीचड़ पर बीजेपी का दांव। सांसद संतोष अहलावत का कटा टिकट। मौजूदा सांसद संतोष अहलावत का टिकट काट लिया गया। टिकट काटने के बाद संतोष अहलावत के खेमे में मायूसी छाई हुई है। विधायक नरेंद्र कुमार सबसे पहले प्रधान बने और प्रधान बनने के बाद विधायक, और इस बार 2018 के चुनाव में भी भाजपा की टिकट पर विधायक बने हैं। लोकसभा चुनाव के महासमर के लिए जब बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की तो कई कयास सही साबित हुए तो कई चेहरों पर थोड़ी हैरानी भी हुई। राजस्थान की पहली लिस्ट में बीजेपी ने 16 में से 14 पुराने चेहरे पर दांव लगाया, लेकिन झुंझुनू और अजमेर सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। पार्टी ने विश्वास जताया तो विश्वास पर खरा उतरेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। ये जन भावना का मान सम्मान किया पार्टी ने। मेरी मतलब एमएलए बना था, इतनी चेयर नहीं थी, लेकिन फिर भी जन भावना और पार्टी का जो जन विश्वास जताया उस पर खरा उतरेंगे, सबको लेकर साथ चलेंगे। मंडावा से विधायक नरेंद्र खीचड़ खुद पर भरोसे को जनता की भावना का सम्मान बताते हैं। खीचड़ का दावा है कि पिछले 15 सालों से वे राजनीति कर रहे हैं। पहले पार्टी ने विधानसभा में उन पर भरोसा जताया और अब लोकसभा चुनाव में भी उन्हें मौका मिला। तो नरेंद्र खीचड़ इस मौके को इलाके की जनता के लिए विकास की सौगात लाने के तौर पर भी देखते हैं। तो विकास का ये मोदी जी जैसे जो भी नियम ये जो भी चालू करेंगे कोई काम विकास की, उनमें उनका सहयोग करेंगे साथ। अच्छा ही मानता हूँ, तो सारी समझता हूँ कि यमुना तो आनी है, मोदी जी जब है पुनः बनेंगे तो मेरा भी इसमें सहयोग हो जाएगा, निश्चित रूप से आएगी, लोगों की मांग भी है। नरेंद्र कुमार ने एक बार भाजपा के बागी होकर भी चुनाव लड़ा और इसके बाद वो भाजपा के साथ रहे। पिछली बार 2018 के चुनाव में वसुंधरा राजे ने पूरी तरह इन पर विश्वास जताया और विश्वास जताने के बाद इन्हें टिकट दिया गया और टिकट देने के बाद ये भाजपा से पूरी तरह खरे उतरे और उन्होंने विधायक का चुनाव जीत लिया। हालांकि मौजूदा सांसद संतोष अहलावत के टिकट कटने से उठी नाराजगी को भी खीचड़ समझते हैं, लेकिन खीचड़ का दावा है कि अहलावत भी पार्टी के फैसले के साथ ही रहेंगी। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता किस तरह नरेंद्र विधायक को लेती है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज 18 झुंझुनू। बीजेपी ने झुंझुनू सीट पर नए चेहरे पर दांव लगाया तो मौजूदा सांसद संतोष अहलावत पार्टी के इस फैसले से आहत हैं। उनका मानना है कि एकमात्र महिला सांसद का टिकट काटकर पार्टी कैसा संकेत देना चाह रही है। अहलावत का सवाल है कि अच्छे काम का ये कैसा इनाम है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 टिकटों की घोषणा की है। झुंझुनू ऐसी सीट है जहां से टिकट को बदल दिया गया है। सांसद संतोष अहलावत का टिकट काटा है और संतोष अहलावत है। अहलावत साहब, ऐसा क्या कारण रहे कि टिकट काटना पड़ा जबकि आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी? देखिए, मैंने जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी उनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ परफेक्शन से किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अभूतपूर्व काम झुंझुनू जिले में हुआ, चाहे विद्यालय से ड्रॉप आउट बच्चों को वापस विद्यालय में जोड़ना या बड़े काम। सैनिक स्कूल है, 4 नेशनल हाईवे है, 4 लेन है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, पासपोर्ट कार्यालय है, ट्रेन का वापस चलना है। मतलब इतना काम मैंने किया है। आप खुद असेस करें 70 साल को और 5 साल को, तो मैंने ईमानदारी पूर्वक काम किया है। और एक भी व्यक्ति, चाहे मेरे खिलाफत का होगा चाहे दूसरी पार्टी का होगा, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैंने पैसा लिया, कि कार्यकर्ता के उल्टे सीधे तबादले करा दिए, या मैंने किसी का नुकसान कर दिया, या समाज के भाईचारे को तोड़ दिया, समरसता को भंग कर दिया, मैंने गैर चलनी कोई कर दी। ईमानदारी पूर्वक मैंने 5 साल संसद में बैठकर विधायी कार्यों का भी बहुत अच्छा काम किया। आप देखेंगे यूट्यूब पे मेरे भाषण, मेरे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने परफेक्ट काम किया। और विभिन्न एजेंसीज के सर्वे में 25 उत्कृष्ट सांसदों में मेरा चयन हुआ, मुझे अवार्ड मिला। मैं खुद ये समझ रही हूँ कि पार्टी में मुझ में 2004 में क्या अच्छाई दिखी थी, 14 में क्या दिखी थी जब मैंने टिकट नहीं मांगा था, और अभी 19 में मेरा टिकट क्यों काटा। समझ पा रही हूँ, मैं बहुत निराश हूँ इस बात को लेके। पार्टी में हूँ,
पार्टी से मुखालफत करना मेरे खून में नहीं है। मैं ईमानदारी पूर्वक काम करती हूँ, जो कहती हूँ मुंह पर कहती हूँ। पर शायद ये मेरे मुंह पर कहने की बात, ये मेरी बेबाकी, मेरी ईमानदारी और मेरा काम करना लोगों को खलता है। हम जमीन से जुड़े लोग हैं। मेरे जरूर आका नहीं है राजनीति में जो मुझे प्रोटेक्ट कर पाते, लेकिन जनता मेरे साथ है और मैं जनता के साथ हूँ। मैं फिर भी उठूंगी और मैं फिर भी चलूंगी, आपको मैं दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं उस मिट्टी से बनी हूँ जो बिल्कुल ग्रास रूट से उठकर मैं खड़ी हुई हूँ। तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मुझसे कोई क्या छीनेगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा। तो मैं समझती हूँ कि मेरी ईमानदारी कुछ लोगों को रास नहीं आई। ये थी सांसद संतोष अहलावत, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग इन्हें गिराना चाहते हैं किसी भी सूरत में नहीं गिरेगी। और ये ही वो महिला सांसद है जिसने जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पूरे देश में अव्वल किया। उसके बाद उनका टिकट काट लिया गया। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज 18 झुंझुनू। बीजेपी ने 184 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें से राजस्थान के 16 भी शामिल हैं और इन 16 में 2 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। आइए दिखाते हैं राजस्थान में मिशन 25 रिटर्न्स में लगी बीजेपी के उम्मीदवारों ने क्या क्या दांव किया है। वातावरण बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कोई कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी बीकानेर से तीसरी बार निश्चित रूप से जीतने जा रही है। पार्टी को ये महसूस हुआ कि मैं सही प्रत्याशी रहूंगा, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं, जयपुर ग्रामीण के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं मैं सबको कि ये हमारे लिए एक संकल्प है, एक बहुत बड़ा संकल्प है। नेता का नेतृत्व का विश्वास और जनता के भरोसे के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और इस बार देश एक मजबूत सरकार और मजबूत नेतृत्व चाहता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले से ज़्यादा सीटें लेकर केंद्र में सरकार बनाएंगे। आज मेरे को टिकट मिला है, तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जयपुर शहर से टिकट मांग रहे थे वो सब एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे। मैं केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। पार्टी संगठन का हाईकमान का इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, उस पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। दिलाता हूँ संसदीय क्षेत्र 14 हम भारी मत से जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2014 में मेरे में विश्वास जताया और उनके विश्वास पर मैं खरा उतरा और अब की बार पुणे 2019 में पाली संसदीय क्षेत्र के लिए मेरे में विश्वास जताया है। जितना काम मैंने 2014 से 19 के बीच में किया उससे भी ज़्यादा जो है मैं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी परिवार के कार्यकर्ताओं की और जोधपुर के सारे मतदाताओं की शुभेच्छाओं के परिणाम स्वरूप पार्टी के नेतृत्व ने मुझ में आस्था व्यक्त की है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आने वाले समय में जनता, मुझे विश्वास है कि मुझे फिर पार्लियामेंट भेजेगी। माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर में अवश्य बनेगी, ऐसा मुझे मेरा विश्वास है। पार्टी ने विश्वास जताया तो विश्वास पर खरा उतरेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। तो जन भावना का मान सम्मान किया पार्टी ने। अजमेर सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर बीजेपी ने कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है। बीजेपी ने विधायक भागीरथ चौधरी को अजमेर सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो क्या कांग्रेस भी इस बार किसी स्थानीय उम्मीदवार पर ही दांव लगाएगी? अजमेर में बाहरी पर भारी स्थानीय उम्मीदवार, बीजेपी का स्थानीय उम्मीदवार वाला दांव। भागीरथ चौधरी पर बीजेपी का भरोसा, क्या रघु शर्मा पर कांग्रेस लगाएगी दांव? अजमेर संसदीय सीट हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। कभी सचिन पायलट यहां से सांसद रहे तो फिर बीजेपी के सांवरलाल जाट यहां के सांसद बने। लेकिन अजमेर में स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार को लेकर भी कशमकश जारी रहती है। अगर 2019 के महासमर की बात करें तो बीजेपी ने स्थानीय उम्मीदवार पर दांव लगाकर कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है। संसदीय क्षेत्र 14 हम भारी मतों से जीतेंगे। पूरे राजस्थान में जो 2014 में 25 की 25 सीटें नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में गई, वैसे पुणे 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीता के।
बीजेपी के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से 2 बार विधायक रहे हैं और स्थानीय होने के कारण चौधरी सभी लोगों का भरोसा जीतने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस की बदली रणनीति के बाद पार्टी ने दिग्गजों पर दांव लगाने का फैसला किया है और अजमेर सीट पर कांग्रेस गहलोत सरकार में मंत्री रघु शर्मा को मैदान में उतार सकती है। दरअसल अजमेर सीट पर स्थानीय उम्मीदवार को लेकर दोनों ही पार्टी में दबाव था, लेकिन इतिहास बताता है कि अजमेर सीट पर बाहरी उम्मीदवारों पर दांव लगाना कोई नई बात नहीं है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने किरण माहेश्वरी तो कांग्रेस ने सचिन पायलट के रूप में बाहरी उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। इससे पहले 1985 में भी ऐसा हुआ था, जब बीजेपी ने कैलाश मेघवाल और कांग्रेस ने विष्णु मोदी को उतारा था। अजमेर सीट पर कांग्रेस ने 1980 से 2014 तक 6 बार बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतारा और कांग्रेस के बाहरी उम्मीदवारों को 3 बार सफलता भी मिली। तो 1980 से 2014 के बीच बीजेपी ने 2 बार बाहरी उम्मीदवार पर दांव लगाया, लेकिन अजमेर सीट पर बीजेपी का बाहरी दांव दोनों ही बार खाली गया। बहरहाल कांग्रेस में बाहरी उम्मीदवार को लेकर इस बार भी जबरदस्त विरोध दिख रहा है। बाहरी नहीं चलेगा, आएगा तो यदि हाईकमान फिर भी जबरन देती है तो 10-11 बजे हम खारी नदी के पार इसको उठा के फेंक देंगे। हराना तो बहुत बुरी बात रही, ये नाथी का पाड़ा है क्या? माना जाता है कि अजमेर संसदीय सीट पर बाहरी प्रत्याशी को उतारने के पीछे एक बड़ा कारण स्थानीय संगठन में गुटबाजी भी रही है। हालांकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है, तो कांग्रेस को अभी उम्मीदवार तय करना है। वहीं विधानसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो अजमेर की 8 में से 4 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल कर अपना दबदबा कायम रखा था और यही परिणाम अजमेर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। अभिजीत दवे, न्यूज 18, अजमेर। आमतौर पर लगता है कि एक जिले से एक ही सांसद होते होंगे, लेकिन मरुधरा का मायाजाल कुछ और ही है। यहां तो एक जिले में 5-5 सांसद भी हो सकते हैं और कई जिलों को मिलाकर एक ही सांसद हो सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ऐसा कैसे होता है। मरुधरा का मायाजाल, जिले कई और सांसद एक, जिला 1 और सांसद 5। मरुधरा में संसदीय चुनाव का अजब मायाजाल नजर आता है। एक तरफ जिला जयपुर है, जहां से 5-5 सांसद लोकसभा पहुंचते हैं। खास बात यह है कि ये सिर्फ जयपुर का मायाजाल नहीं है, ऐसे तो कई हैं। दरअसल एक लोकसभा सीट 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनती है और जयपुर जिले में 19 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस लिहाज से जयपुर जिले के लोग 5 सांसद चुनते हैं। जयपुर जिले की दूदू विधानसभा क्षेत्र अजमेर में आती है, चोमू विधानसभा क्षेत्र सीकर में आती है और बस्सी और चाकसू दौसा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह अलवर जिले के लोग भी 4 सांसद चुनते हैं, जिनमें अलवर के अलावा जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर के सांसद भी अलवर के लोग चुनते हैं। जयपुर और अलवर का गणित खास है। जयपुर में 19 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और इन सभी विधानसभाओं को 5 संसदीय सीट में बांट दिया गया है। मसलन चैमू विधानसभा क्षेत्र सीकर में तो बस्सी और चाकसू दौसा में आते हैं। साथ ही दुद्दू विधानसभा क्षेत्र के लोग अजमेर लोकसभा के लिए वोट करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल अलवर का भी है, जहां अलवर के अलग अलग विधानसभा के लोग जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर सांसद के लिए भी वोट करते हैं। ये तो एक जिले के कई सांसद की बात थी। अब बात कई जिलों के एक ही सांसद की। मसलन राजसमंद लोकसभा सीट की बात करें तो राजसमंद सांसद के लिए 4 जिले के वोटर वोट करते हैं। राजसमंद, पाली, नागौर और अजमेर शामिल है। राजसमंद संसदीय क्षेत्र में दौसा लोकसभा सीट की बात करें तो दौसा सांसद के लिए 3 जिले के वोटर वोट करते हैं। दौसा, जयपुर और अलवर के वोटर दौसा संसदीय क्षेत्र में आते हैं। दौसा के बाद बात उदयपुर लोकसभा सीट की। उदयपुर सांसद के लिए भी 3 जिले के लोग वोट करते हैं। उदयपुर, प्रतापगढ़
और डूंगरपुर के वोटर उदयपुर संसदीय क्षेत्र में आते हैं। चित्तौड़गढ़ का हाल भी कुछ ऐसा ही है। चित्तौड़गढ़ सांसद के लिए भी 3 जिले के लोग वोट करते हैं। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर के वोटर चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में आते हैं। आबादी और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या की वजह से संसदीय क्षेत्र का ये अजब मायाजाल नजर आता है। इससे आम लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन इससे कई समस्याओं का हल भी आसानी से हो जाता है। रही बात वोटिंग की, तो जो लोग वोट करते हैं उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र की जानकारी जुटाने में कोई परेशानी नहीं होती। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।